दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सीएनजी से आज लाखों ऑटो, बसें और कारें चल रही हैं, वो सीएनजी आखिर बनती कैसे है? आज के समय में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तब एक ऐसा ईंधन भी है जो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी बेहतर माना जाता है, और वो है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन सवाल ये है कि ये सीएनजी आती कहां से है? क्या ये भी पेट्रोल की तरह जमीन के नीचे से निकलती है या इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर ये गैस फ्यूल स्टेशन और गाड़ियों तक पहुंचती कैसे है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक सीएनजी बनने की पूरी डिटेल्ड प्रक्रिया आसान और मजेदार तरीके से समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीएनजी की पूरी प्रक्रिया को समझना आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, नेचुरल गैस, जो सीएनजी गैस का ओरिजिन है, वो प्राकृतिक गैस कहां से आती है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा, इस गैस को सीएनजी में कैसे बदला जाता है। और तीसरा, ये गैस पहले फ्यूल स्टेशन और फिर हमारे वाहनों तक कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नेचुरल गैस बनती कैसे है। दोस्तों, नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम की तरह एक फॉसिल फ्यूल है, यानी इसकी कहानी भी लाखों साल पुरानी है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे और समुद्री जीव रहते थे, तो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ी आबादी की मृत्यु के बाद उनके अवशेष जमीन और समुद्र के नीचे दब जाते थे। समय के साथ इन पर मिट्टी और पत्थरों की कई परतें जमती चली गईं, जिसके कारण धीरे धीरे इन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और जमीन के इतने अंदर रहने के कारण गर्मी पड़ने लगी। अंदर ऑक्सीजन के अभाव में लाखों साल तक चलने वाली इस प्रक्रिया के कारण इन जीवों के अवशेष रासायनिक बदलावों से गुजरते हैं और अंत में ये नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोल जैसे ईंधनों में बदल जाते हैं। नेचुरल गैस में मुख्य रूप से मीथेन नाम की गैस होती है, जो कार्बन के 1 अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु से मिलकर बना होता है, और ये बहुत ही ज्वलनशील यानी आसानी से जलने वाली होती है। अब सवाल आता है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि जमीन के नीचे नेचुरल गैस है या नहीं। इसके लिए सिस्मिक सर्वे जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जमीन के अंदर तरंगे भेजी जाती हैं और उनके लौटने के तरीके से यह अंदाजा लगाया जाता है कि नीचे गैस या तेल के भंडार हैं या नहीं। अगर संकेत मिलते हैं तो अगला कदम होता है ड्रिलिंग। अब वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं जो जमीन में हजारों मीटर गहराई तक छेद करती हैं। जब गैस का भंडार मिल जाता है तो उसे पाइपलाइन के जरिए बाहर निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो गैस जमीन से निकलती है वो सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होती। इसे रॉ नेचुरल गैस कहा जाता है, जिसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं, जैसे पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कई बार धूल या रेत के कण भी। अब यहाँ से शुरू होता है असली गेम, गैस को साफ करने का। रॉ नेचुरल गैस को सबसे पहले एक प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रक्रियाओं से इसमें मौजूद अशुद्धियों को हटाया जाता है। सबसे पहले गैस से पानी की नमी हटाई जाती है, क्योंकि नमी पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर जैसे हानिकारक तत्व निकाले जाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड खास तौर पर बहुत जहरीली गैस होती है, इसलिए इसे हटाना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद गैस को और शुद्ध किया जाता है ताकि उसमें मुख्य रूप से सिर्फ मीथेन ही बचा रहे। अब ये गैस काफी हद तक इस्तेमाल के लायक बन चुकी होती है, लेकिन अभी ये सीएनजी नहीं बनी है। अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, कंप्रेशन यानी संपीड़न। दोस्तों, नेचुरल गैस सामान्य अवस्था में बहुत ज्यादा जगह घेरती है। अगर इसे ऐसे ही स्टोर किया जाए तो इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसे हाई प्रेशर पर दबाया जाता है। यही प्रक्रिया कहलाती है कंप्रेशन। इसमें गैस को लगभग 200 से 250 बार तक के प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी ज्यादा प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम लगभग 200 गुना तक कम हो जाता है। यानी जो गैस पहले बहुत ज्यादा जगह घेर रही थी, अब वो बहुत छोटे सिलेंडर में आ सकती है, और इसी कंप्रेस्ड गैस को हम कहते हैं सीएनजी। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये गैस सीधे आपकी गाड़ी तक नहीं पहुंची है। अब आता है तीसरा चरण, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। सीएनजी को 2 मुख्य तरीकों से लोगों तक पहुंचाया जाता है। पहला पाइपलाइन के जरिए और दूसरा सिलेंडरों के जरिए। बड़े शहरों में नेचुरल गैस को लंबी लंबी पाइपलाइनों के जरिए अलग अलग इलाकों तक पहुंचाया जाता है। इन पाइपलाइनों का जाल जमीन के नीचे बिछा होता है। ये गैस पहले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचती है। यहां से इसे सीएनजी स्टेशनों तक भेजा जाता है। सीएनजी स्टेशन पर बड़े बड़े कंप्रेसर लगे होते हैं, जो गैस को फिर से हाई प्रेशर पर स्टोर करते हैं। जब आप अपनी गाड़ी लेकर सीएनजी स्टेशन पर जाते हैं तो वही गैस आपके वाहन के सिलेंडर में भरी जाती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, सिलेंडर ट्रांसपोर्ट। जहां पाइपलाइन नहीं पहुंच पाती, वहां सीएनजी को बड़े बड़े सिलेंडरों में भरकर ट्रकों के जरिए पहुंचाया जाता है। इन्हें कैस्केड्स कहा जाता है। ये ट्रक अलग अलग सीएनजी स्टेशनों तक गैस पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि सीएनजी बनने की पूरी प्रक्रिया कितनी लंबी और टेक्नोलॉजी से भरी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, सीएनजी को इतना बेहतर क्यों माना जाता है? सबसे पहला कारण है कम प्रदूषण। सीएनजी जलने पर पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम धुआं और हानिकारक गैसें छोड़ती है। इसमें सल्फर लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती है। दूसरा कारण, इंजन की लंबी उम्र। सीएनजी एक साफ ईंधन है, इसलिए ये इंजन में कम गंदगी छोड़ती है। इससे इंजन जल्दी खराब नहीं होता। तीसरा कारण, सस्ता होना।
क्योंकि नेचुरल गैस की कीमत कई बार पेट्रोल और डीजल से कम होती है, इसलिए सीएनजी का इस्तेमाल किफायती पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं। सीएनजी के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे सीएनजी स्टेशनों की कमी, गाड़ी में कम स्पेस क्योंकि सिलेंडर डिक्की में ही लगता है, और लंबी दूरी के लिए थोड़ा कम सुविधाजनक होना। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस किन देशों के पास है? रूस, ईरान और कतर जैसे देशों के पास नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। यही कारण है कि ये देश गैस के बड़े निर्यातक हैं। भारत में भी नेचुरल गैस का उत्पादन होता है, लेकिन हमारी जरूरत के हिसाब से हमें काफी गैस बाहर से भी मंगानी पड़ती है, और यही वजह है कि सीएनजी की कीमतें भी कई बार अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती हैं। अगर पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में समझें तो सीएनजी की कहानी कुछ ऐसी है। लाखों साल पहले बने जीवाश्म, नेचुरल गैस, एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, कंप्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और आखिर में आपकी गाड़ी तक। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। नेचुरल गैस भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये भी एक दिन खत्म हो सकती है। इसीलिए आज पूरी दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। भविष्य में शायद हमारी गाड़ियां पेट्रोल या सीएनजी से नहीं, बल्कि बिजली या किसी और नई तकनीक से चलें। तो दोस्तों, अब जब भी आप किसी सीएनजी स्टेशन पर अपनी गाड़ी में गैस भरवाएं, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ एक गैस नहीं है। इसके पीछे लाखों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया, आधुनिक तकनीक, भारी मशीनें और पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि सीएनजी आखिर बनती कैसे है और हमारे पास कैसे पहुंचती है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो अभी किस शहर से देख रहे हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। अब मैं चलता हूं।